हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईईएक्स कंपनी की, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की। कंपनी का जो कामकाज शुरू हुआ था 2007 में शुरू हुआ था। कंपनी का जो मार्केट कैप है प्रेजेंट में 18,970 करोड़ का है। मिड कैप कंपनी है। कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। कंपनी ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर यानी पावर ट्रेडिंग के लिए काम करती है। कंपनी का स्टॉक प्राइस इस समय 211 रुपए के लेवल पे मिल रहा है। बहुत ही कम लेवल पे स्टॉक प्राइस आ चुका है। कंपनी का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है 318 रुपए का बना है। लो जो बना है 98 रुपए का बना है। दौरान कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने सभी शेयरधारकों को। और जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इस सेक्टर की। और जिस तरह से कंपनी का कामकाज चल रहा है, आने वाले समय में इसमें बूम होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस इस समय बहुत ही लो लेवल पे आ चुका है, जिसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए और इस समय होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय का ये मल्टी बैगर स्टॉक है। प्रेजेंट में स्टॉक 211 रुपये 5 पैसे पर रन हुआ है। लास्ट वर्किंग डे में ये जब ओपन हुआ था 214 रुपये पे ओपन हुआ था। हाई बनाया था 215 रुपये का, लो बनाया था 209 रुपये का। लास्ट में जो क्लोजिंग दी है 211 रुपये 5 पैसे पे दी है। 2.5 रुपये पैसे से ज़्यादा, 2.5 रुपये से ज़्यादा इसमें गिरावट देखी गई है। हालांकि जिस हिसाब से कामकाज है, बहुत ही शानदार कामकाज है। कंपनी के जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं बहुत ही बेहतरीन आए हैं। कंपनी डेप्थ फ्री है, यानी किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है इस समय कंपनी के ऊपर। कंपनी का ओवरऑल कामकाज बहुत ही शानदार है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही मजबूत है। इस समय सिर्फ गिरावट का माहौल इसलिए जारी है कि बहुत तेजी से इसमें एफआईज का पैसा निकाला जा रहा है मार्केट से। बिकवाली का दौर चल रहा है पूरी मार्केट में, जिस वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक इस समय बहुत ही लो लेवल पे मिल रहे हैं। और ये नजरिया है, हो सकता है इस समय खरीदारी करने का, क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है। यहाँ से अब जब रन करना शुरू करेगा तो बहुत हाई लेवल तक ये स्टॉक जाने वाला है। लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो 9,21,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ। 2,60,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया 28% निकल के आया। इतनी ज़्यादा मार्केट गिरावट में भी 28% की डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। बहुत ही शानदार काम देखने को मिला है कंपनी के अंदर। कंपनी प्रेजेंट में जीरो डेप्ट बर्डन है, यानी कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। पिछले 5 सालों से कंपनी जिस तरह से अर्निंग कर रही है बिल्कुल कर्ज मुक्त है। कंपनी ने किसी भी तरह का कोई लोन नहीं ले रखा है बाहर से, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी जितना कमा रही है अपने कंपनी के विस्तार में लगा रही है। कंपनी में इस समय अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, यानी इसमें अगर नया नजरिया रखते हैं निवेश करने का तो बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रीन सिग्नल है। नो रेड फ्लैग, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, यानी कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है, जो इस कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और स्टॉक प्राइस जिस तरह से अभी फिलहाल गिर रहा है, आने वाले समय में थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिलेगी इसमें आपको। तो अगर गिरावट हो रही है तो उसमें आप फ्रेश बाइंग करिए, नया खरीदारी का नजरिया रखिए। और अगर आपने लो लेवल पे बाय नहीं किया है, हाई लेवल पे बाय किया हुआ है, तो पेशेंस रखिए। स्टॉक फिर से अपने हाई लेवल को फिर से टच करेगा, क्योंकि इसका जो 52 वीक का हाई बना हुआ है 318 रुपये का बना हुआ है, और लो जो बना है वो 98 रुपये का बना हुआ है। हालांकि स्टॉक प्राइस स्प्लिट हुआ था अक्टूबर में, करीब बोनस शेयर जारी किए गए थे उस समय। इसमें 2 शेयर के बदले 1 शेयर एक्स्ट्रा दिया गया था। तो उस समय से इसके स्टॉक प्राइस में फिर से लगातार तेजी देखने को मिली थी। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट में फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ, एफआईज ने बहुत तेजी से अपना पैसा मार्केट से निकाला, जिस वजह से मार्केट में ओवरऑल मार्केट गिरी। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी पूरी मार्केट गिर रही है, जिसका असर ग्लोबली पड़ रहा है। और इस समय ये अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुके हैं। तो नए निवेशक अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो उनको अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही मजबूत है। आने वाला समय इसका बहुत सुनहरा है और बहुत जल्दी ये रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं। शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। कंपनी के रिटर्न को अगर हम एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न इसका देखने को मिलेगा। हालांकि डिविडेंड में आपको रेड फ्लैग शो कर रहा है, इसका मतलब है कि डिविडेंड जो है बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर नहीं कर रही कंपनी। हालांकि कंपनी ने जो अभी डिविडेंड ऑफर किया था, 1 रुपये पर शेयर का ऑफर किया था, वो भी बहुत अच्छा डिविडेंड था, क्योंकि स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो आ चुका है इस समय। और जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, तो फोर्थ क्वार्टर में भी आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है। कंपनी में भी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि कंपनी ने जो अचीव किया है मिलियन यूनिट, 8,760 मिलियन यूनिट को अचीव किया है फरवरी में। और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब 29% की ग्रोथ है इस कंपनी की, जो हाईएस्ट दिखा रही है। कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से कंपनी के वैल्यूम में वृद्धि देखने को मिली है 8,700 यूनिट, मिलियन टन की मिलियन यूनिट की, ये बहुत ही शानदार आंकड़ा है, जो आने वाले समय में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को और ज़्यादा बूस्ट देने में हेल्प करने वाला है। दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इसमें जो नए टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 232 रुपये के टारगेट दिए जा रहे हैं। हालांकि जो इसमें दिसंबर में टारगेट्स दिए गए थे आईसीआईसीआई की तरफ से करीब 300 रुपये के टारगेट से, बट मार्केट में उसके बाद से गिरावट देखने को मिली। और जब स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ गया तो इस समय खरीदारी करने का एक नया नजरिया बन रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है। 211 रुपये पर रन कर रहा है स्टॉक प्राइस।
आईसीआईसीआई डायरेक्ट जिस तरह से इसमें टारगेट्स दे रहा है शॉर्ट टर्म के ₹232 के, तो आपको अगर हालात मार्केट के सुधरते हैं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और सिर्फ ये मार्केट गिर रही है इस वजह से स्टॉक प्राइस गिर रहा है, आने वाला समय जैसे ही मार्केट सुधरता हुआ दिखेगा ये स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से रन करते हुए दिखेंगे और आपको ₹232 का लेवल को टच करते हुए दिखेंगे और हो सकता है इसके बाद नए टारगेट्स जो आए वो ₹250 के आसपास के आए। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे, 2018 में कंपनी 131 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 2019 में 165 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 2020 में 175 करोड़ के प्रॉफिट में थी, वहीं 2021 की बात करें तो 206 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। यानी कंपनी का कामकाज जिस तरह से बढ़ रहा है, हर साल कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से कंपनी ने हर साल फाइनेंशियल ट्रेंड में अर्निंग को ग्रोथ करते हुए दिखाया है, इसका मतलब है कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और कंपनी जिस तरह से कर्जे में नहीं है किसी तरह के, कंपनी कर्जा मुक्त है, उसका फायदा इसके स्टॉक प्राइस को भी मिलेगा आने वाले समय में। स्टॉक मार्केट जैसे ही मार्केट सुधरता हुआ दिखेगा स्टॉक प्राइस में बहुत तेज जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी आपको। कंपनी ने जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया था। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो रिजल्ट दिया था उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 317 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट जो था वो 213 करोड़ का था। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू पेश किया था उसमें रेवेन्यू 109 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट जो था वो 78 करोड़ का था। दिसंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया कंपनी ने उसमें रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों में ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू जो 114 करोड़ से ज़्यादा का हो गया, नेट प्रॉफिट भी 79 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला। यानी कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस दौरान सुधरा और जिस तरह से कंपनी को कामकाज बहुत सही ट्रैक पे चल रहा है तो स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली तेजी बनने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट पेश किया था उसमें नेट सेल जो दिखाई थी वो 117 करोड़ की दिखाई थी। ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर उसको देखेंगे तो आप 37% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला था। यानी कंपनी का हर साल कामकाज बहुत अच्छा सुधरा है और कंपनी हर ईयर में ग्रोथ करती हुई जा रही है। जिस हिसाब से दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था 37% से ज़्यादा की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिली थी। ये शो कर रहा है कि कंपनी का कामकाज बहुत ही सही ट्रैक पे है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। स्टॉक प्राइस में मार्केट की वजह से ही गिरावट जारी है, मार्केट जैसे ही सुधरेगा स्टॉक प्राइस में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है, हालांकि किसी तरह की होल्डिंग उनकी गिरवी भी नहीं रखी हुई है। एफआईस के पास करीब 35% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआईस के पास 13% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है, वहीं अदर्स की बात करें 51% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह गिरवी नहीं रखी हुई है। एफआईस, डीआईस और म्यूचुअल फंड ने भर भर के निवेश किया हुआ है। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी सी होल्डिंग्स को अपनी कम किया है क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में बहुत सारा मार्केट में बिकवाली का दौर जारी हुआ था। एफआईस ने बहुत तेजी से मार्केट से पैसा निकाला था, बट जो फोर्थ क्वार्टर के पैटर्न आएंगे उसमें आपको फिर से बढ़ोतरी होती हुई इसमें दिखेगी। और जिस हिसाब से एफआईस और डीआईस म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही शानदार निवेश है तो ये बता रहा है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से इतने सारे निवेशकों ने इसमें बल्क में इतना ज़्यादा पैसा लगा रखा है। कंपनी में जो बिग शार्क इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के पास करीब 2% से ज़्यादा की होल्डिंग है। इक्वा मरीन मास्टर एंड ट्रेडिंग की कंपनी के पास करीब 1.47% की होल्डिंग है। ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में जिनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इस मार्केट में, जिन्होंने परसेंटेज में इसकी होल्डिंग्स को ग्रिप कर रखा है, पकड़ रखा है। इस समय जो हमें रिकमेंडेशन देखने को मिल रहे हैं 12 एनालिसिस द्वारा इसको रिकमेंड जो किया गया है, इसमें होल्ड की कॉल दी जा रही है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं गिरा है। इस समय हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस समय अगर गिरावट में आपको मौका मिल रहा है खरीदारी करने का तो हर गिरावट में नजरिया रखिए खरीदारी करने का, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा आएगा, ₹205 के लेवल पे ही आता हुआ दिखेगा आपको। तो इसमें होल्ड की कॉल निकल के आ रही है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे खरीद रखा है उनको एवरेज करने का बहुत अच्छा मौका है इस समय खरीदारी करके, और जिन्होंने नया नजरिया रखा है इस स्टॉक में खरीदारी करने का तो बहुत ही सही लेवल पे ये स्टॉक इस समय मिल रहा है। आपको फ्रेश निवेश इसमें करने की योजना बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देती हुई दिख सकती है आपको। कंपनी के पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है। पहला टारगेट इसका ₹214.73 का है, दूसरा टारगेट ₹218.37 का है, तीसरा टारगेट ₹221.18 का है। हालांकि अभी हाल ही में ये टारगेट्स आपको ब्रेक होते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि इस समय मार्केट में गिरावट का माहौल जारी है और थोड़ी बहुत गिरावट ही इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। सपोर्टिंग टारगेट जो है, पहला टारगेट इसका 208.28 का है, दूसरा टारगेट ₹205.47 का है, तीसरा टारगेट ₹201.83 का है। हालांकि उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है कि ₹201 के स्टॉक पे ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। ₹205 का लेवल देखने को मिल सकता है, बट उससे ज़्यादा गिरावट होने की संभावनाएं बहुत कम है। बट अगर किसी भी वजह से स्टॉक ₹201 के लेवल को टच करता है तो ये स्टॉक आपको ₹190 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। तो इस लेवल पे अगर ये स्टॉक मिल रहा है तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। आपको इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा निवेश करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और जिस हिसाब से जितना लो पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको फ्यूचर में देता हुआ ये स्टॉक दिखेगा।
कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट का जो सेंटीमेंट कह रहा है 71% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 15% होल्ड की कॉल है। ओवरऑल 86% मार्केट इसको खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। हर साल कंपनी बहुत अच्छा अर्न कर रही है, ग्रो कर रही है। जिस हिसाब से कंपनी अर्निंग कर रही है उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है। तो इसमें आपको निवेश करने की योजना जरूर बनानी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर होल्ड करके चलेंगे तो आपको इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन होता हुआ दिखेगा। रिटर्न्स की बात करें, अब तक स्टॉक कितना ज़्यादा टूटा है और कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो एक महीने में स्टॉक 9% से ज़्यादा टूटा है, 3 महीने में 17% से ज़्यादा टूटा है, एक साल में 103% का बेहतरीन रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ओवरऑल रिटर्न देखेंगे इसका कंपनी का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। इस समय गिरावट का माहौल जैसा जारी है, 17% 3 महीने में स्टॉक टूट चुका है, एक महीने में 9% स्टॉक टूटा है। तो इस टूटने का आपको फायदा उठाना चाहिए, इस स्टॉक में एंट्री करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक मार्केट का हालात सुधरेंगे बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।